अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 16 है। इतने दिनों में हमने ग्रामर का एक पूरा ग्रामर को समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस, वर्ड्स वगैरह हर चीज़। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। ये हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है? वर्ड्स दैट शोज स्पॉन्टेनियस सडन फीलिंग और इमोशन। स्पॉन्टेनियस वर्ड टफ वर्ड है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो बहुत इम्पल्स होके बिना सोचे हम लोग जो रिएक्ट करते हैं ना अपनी इमोशंस को, ये सडन, उसका सिनोनिम में ही आ जाता है सडन। अचानक इम्पल्स होके जब हम रिएक्ट करते हैं अपने फीलिंग्स और इमोशन को जाहिर करते हैं, उसका मतलब उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो इंटरजेक्शन है जैसे कि खुशी या फिर तो इंटरजेक्शन एक ऐसा हमारा खुशी, हैरानी, अचानक से डर जाना, ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस को वो जाहिर करता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन में ना अक्सर सेंटेंस में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है। ये जो मार्क है ये अक्सर ऑफन यूज होता है हमारा इंटरजेक्शन में। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस के बनाते हैं जिससे समझने में आसानी हो। यहाँ पे हमने लिखा है कॉमन इंटरजेक्शन एंड मीनिंग। तो ये कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस है जो मतलब जो फीलिंग्स को जाहिर करता है। एक एक वर्ड लिखा हुआ है और उसको कैसे इस्तेमाल करना, उसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आ क्या होता है? आ का मतलब जैसे डर या हैरानी दिखाना, उसका मतलब होता है आ। तो आ में जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं ईच, फिर हम ये जो हमने बोला था एक्सक्लेमेशन मार्क, ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा क्योंकि इंटरजेक्शन जो है कोई ग्रामर रूल फॉलो नहीं करता है। तो हम पहले वो जो वर्ड्स है उसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और उसके बाद ही कोई सेंटेंस। अभी हमें डर या हैरानी शो करना है तो हम उसका इज़हार इस तरीके से करेंगे जैसे आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। इसका क्या मतलब होता है कि मुझे इसका अंदाजा नहीं था। हम कोई अचानक आ जाता है या कुछ अचानक हो जाता है, हम वो रिएक्ट नहीं करते कि आई डिडंट सी दैट कमिंग, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तो इस तरीके से हम इंटरजेक्शन का ये वर्ड यूज करेंगे। तो हम पहले इंटरजेक्शन और उसके बाद वो सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने कोई ग्रामर रूल फॉलो नहीं किया। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क के आगे हमने एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जो वर्ब एडवर्ब वगैरह में नहीं आता। खैर, अब इसके बाद होता है AHH। ये का होता है स्वीकार या समझने का इजहार करना कि मैं समझ गया। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं फिर हम इसका एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, यहाँ पे कॉमन देंगे और क्योंकि हम यहाँ पे स्वीकार या समझने का वो दे रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था अक्सर, क्योंकि हर जगह नहीं पर अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा नाउ आई अंडरस्टैंड what you meant। इसका क्या मतलब हुआ कि अब समझ आया तुम क्या कहना चाहते थे। तो इसका ये हो गया हमारा आपका इंटरजेक्शन। पूरा सेंटेंस हमने बनाया कि मुझे अब समझ आ गया, उसने स्वीकार कर लिया कि मैं अब समझ गई कि उस वक्त तुम क्या कहना चाह रहे थे। इसके बाद
AWW। इसमें क्या होता है, किसी क्यूट चीज को देखकर जो हमारा रिएक्शन होता है ना, कोई बहुत प्यारा सा चीज हमें दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पपी दिख गया, पपी बहुत ज्यादा क्यूट होता है, तो उसको देखकर रिएक्शन हमारा ऐसा रिएक्शन आता है, और पपी इज सो क्यूट। तो हमने यहाँ पे वो क्यूटनेस का जो इमोशंस था उसको जाहिर करा, वो फीलिंग्स जाहिर करा कि इसे देखकर हमें बहुत प्यार आ रहा है। तो होता है ना, ओह दैट पपी इज सो क्यूट। तो इंटरजेक्शन यही होता है। अब इसके बाद आता है बिंगो। बिंगो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सही होने पर खुश देखना। कुछ अगर ऐसे मतलब कुछ अच्छा हुआ तो हम जब खुश हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि बिंगो। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। I knew that I was right. तो यहाँ पे वो खुश हो गया क्योंकि वो अपने दिखा रहे हैं कि इसने क्या, I knew, यहाँ पे KNEW होगा, नो का वो पास में आता है, जैसे नो अभी, आई नो अभी मुझे पता है, तो न्यू होता है जो मुझे पता था। तो अभी ये खुशी जाहिर कर रहे हैं हम कि आई न्यू दैट आई वाज राइट, मुझे पता था, मैं सही था। तो इसमें है बिंगो का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आते हैं EH, ई। हम लोग बोलते नहीं है किसी बात पर सवाल या कंफ्यूजन होता है जब कि मान लो कोई चीज हमें सुनाई नहीं दिया, हम समझ नहीं पाए उस चीज को, तो हम कंफ्यूज होकर पूछते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से होता है EH। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और व्हाट डिड यू जस्ट से। तो हमने यहाँ पे पूछा कि व्हाट डिड यू जस्ट से, मतलब तुमने अभी क्या कहा। तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम समझ नहीं पाते, तब हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आई मीन इस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ईओ। ईओ हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जब कोई बहुत डिस्गस्टिंग सा चीज़ हमें दिख जाता है जिससे हमें घिन आती है कि देखकर अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो हम लोग ईओ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी एक सेंटेंस दे देती हूँ, यू the food looks disgusting। disgusting का मतलब होता है गंदा है जो। तो हमने यहाँ पे घिन नहीं, बट हमने यहाँ पे नापसंदी दिखाया कि जैसे कि कोई खाना देखकर होता है नहीं कि हमारा मन नहीं करता इसको खाने को, तो हम क्या बोलते हैं, ईव दैट फूड लुक डिस्गस्टिंग। तो हमने यहाँ पे घिन नहीं दिखाया, हमने अपनी नापसंदगी जो है उसको जाहिर करा। तो इसमें हम ईओ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है एच एंड पीएच। का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जैसे कि वैसे तो ये उदासी वगैरह को जाहिर करने के लिए होता है, नाराजगी का इजहार करना, कि हम किसी बात से नाराज हो गए, मुझे कोई बात किसी की पसंद नहीं आई, तो उस वक्त हम कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो होता है आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पे हमने नाराजगी का इजहार किया कि मैं तुमसे बात अब नहीं करूंगी। इसके बाद आता है HMM,
इसका भी मतलब होता है हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर हम सोचने में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होगा। इसके आगे से 3 डॉट लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे सोच रहे हैं। लेट मी थिंक about it. Let me think about it. मुझे इसमें सोचने दो। मैं मतलब कोई मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है कि तुम्हें कल जाना है या नहीं, या फिर कोई मुझसे कुछ एडवाइस मांग रहा है, तो हमें क्या होता है कि सडन नहीं बताते, हम सोचते हैं इस बारे में कि क्या सही होगा ये बताना। तो उस टाइम हम इंटरजेक्शन में ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दो। इसके बाद आता है ओ, हम कब इस्तेमाल करते हैं, कुछ समझने पर। जैसे यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, इसमें हमने स्वीकार किया कि हाँ अब हम समझ रहे हैं। और ओ जो होता है वो इंस्टेंट, अगर हम कोई बात समझ जाते हैं तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ समझने पर या कॉमन पहले फिर है नाउ आई सी द प्रॉब्लम। नाउ आई सी द प्रॉब्लम। तो हम जैसे कि कोई परेशानी में है, हमें बता रहा है, तो अब हमें ना उसके हालात समझ आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ओ नाउ आई सी द प्रॉब्लम, अब मुझे दिक्कत समझ आ रही है। तो उस टाइम पे जैसे हम स्वीकार करते हैं, और ओ जब हम समझ जाते हैं किसी चीज को। इसके बाद आता है उप्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, उप्स हम इस्तेमाल करते हैं गलती होने पर। कुछ हमसे गलती हो जाता है तो हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को इस तरीके से जाहिर करते हैं, जैसे आई ड्रॉप द ग्लास। मान लो मेरे हाथ से गलती से ग्लास गिर गया, तब मैं ऐसे इस तरीके से कहूंगी oops, I dropped the glass. oops, मेरे से ये ग्लास गिर गया, तो उस वक्त मैं ये बोलूंगी। इसके बाद आता है ouch, OUCH, ouch। ouch का इस्तेमाल कब करते हैं, चोट लगने पर, जिस चीज से हमें चोट पहुंच जाती है तब आउच कहते हैं। वो जो दर्द होता है ना, हमें अच्छा, अब दर्द तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम उस इमोशनल फीलिंग्स को कैसे जाहिर करते हैं, आउच बोलकर। तो आउच कैसे आउच दैट हर्ट लॉट। ये हो गया। जैसे हमें बहुत दर्द हुआ तो हमने यहाँ पे लिखा आउच दैट हर्ट अ लॉट। अलॉट कौन सा होता है, बहुत ज्यादा, तो दैट हर्ट कौन सा, वो चोट लगना होता है, तो दैट हर्ट अ लॉट। इसके बाद आता है SHH। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, किसी को चुप कराने के लिए। तो हमारा सेंटेंस है SHH, the baby is sleeping, the baby is sleeping। बोलते नहीं लोग वैसे कमरे में बोलते रहते हैं जहाँ पे बच्चे सोए रहते हैं, तो हम ऐसे चुप कैसे करवाते हैं, द बेबी इज स्लीपिंग, खामोश हो जाओ, बच्चे वो जो बच्चा है वो सो रहा है। उसके बाद आता है हमारा UH, हम मतलब हम का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कुछ भूल जाते हैं, उस बारे में जब याद आते हैं ना, जब हम सोचते हैं, तो उस वक्त हम ये UH का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और डॉट 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 देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे वो सोच रहा है, I forgot
what I was saying. I was saying. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं I forgot what I was saying, मतलब भूल गया मैं क्या कह रहा था। तो उस टाइम पे हम ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। अब हमारा आता है व्यू, WHEW। इसका क्या मतलब होता है कि रिलीफ महसूस करने पर, कभी हम इत्मीनान हो जाते हैं ना, सुकून पा लेते हैं, तो ये रिलीफ महसूस होने पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस है that was a close call. That was a close call. ये हम जैसे कि that was a close call का मतलब बता देती हूँ मैं। that was a close call का हम इस्तेमाल अक्सर करते हैं कि बस बच गया, मतलब ऐसे कुछ होने वाला था और उससे हम बच जाते हैं, तो हम वो रिलीफ जब जाहिर करते हैं कि वो that was a close call, मैं बच गया। उसके बाद आता है हमारा वाव। वाव हमारा कब होता है? ताज्जुब या सरप्राइज का इजहार करना। तो जैसे कि वाव, that's an amazing painting. That's an amazing painting. तो हमने यहाँ पे ताज्जुब या सरप्राइज से कहा गया। तो वो कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ हमने देख लिया तो हम उसकी तारीफ कर लिया, हैरान हो गए, ताज्जुब कितना खूबसूरत क्या कर सकते हैं। तो इसमें लिखा दैट्स एन अमेजिंग पेंटिंग, ये काफ़ी कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग है। उसके बाद हमारा आता है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? खुशी या जीत दिखाने पर। जैसे ये we won the match, we won the match। ये we won the match, ये हम जीत गए ये मैच। तो वो खुशी जाहिर करने का, इजहार करने का ये तरीका है ये। अब इसके बाद आता है यह। तो यह हम कब इस्तेमाल करते हैं? हाँ बोलने के लिए। जैसे कि या I agree with you। ये हमने कोई चीज़ से अग्री, कुछ चीज़ को मतलब हाँ कहना होता है, तब हम यह का इस्तेमाल करते हैं। ये आई एग्री विद यू, हाँ मैं आपके साथ, मतलब आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। इसके लास्ट में हमारा आता है yippee। yippee क्या है? खुशी और सेलिब्रेशन का इज़हार। जब हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना, किसी की जीत या कोई भी तरह का चीज़, तो उसमें हम लोग yippee बोलते हैं। yippee होता है जैसे कि यहाँ पे जगह नहीं है, हम yippee यहाँ पे लिख देते हैं। yippee में क्या होता है? It's finally holiday time। It's finally holiday time। ये भी आखिरकार छुट्टी आ गई, तो हमने ये खुश हो गए, जाहिर कर अपना कि यार हम कितने खुश हो गए, देखो फाइनली ये छुट्टी का टाइम आ गया, तब हम ये भी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे कोई ग्रामर रूल फॉलो नहीं होता है, बस हम अपने स्पॉन्टेनियस सडन फीलिंग्स और इमोशन को शो करते हैं, इजहार करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं
जो कॉमन इंटरजेक्शन इसको बोला जाता है, और उसके साथ मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फिर हम आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।